अगर आप आंख खोल के गौर से आसपास देखेंगे दोस्तों, तो हम चारों तरफ प्लास्टिक से घिरे हैं। हमारे खाने से लेकर सोने, उठने, पानी पीने तक की चीजें प्लास्टिक की बनी होती है। आमतौर पर हमारा ध्यान इससे होने वाले नुकसान पर नहीं जाता, क्योंकि प्लास्टिक इस्तेमाल करने में आसान और काफी कम खर्चीला होता है। इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और ये आसानी से रिसाइकल भी हो जाता है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लाख प्रयास के बाद भी आने वाले समय में प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि कई कंपनियां इस बात का दावा करती है कि वो उसके प्रोडक्ट्स में अच्छी गुणवत्ता के प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक कई तरह के रिएक्शन के बाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। और हाल ही में प्लास्टिक से रिलेटेड ऐसी स्टडी सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया कि माइक्रो प्लास्टिक कैसे इंसान के खून में मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो का पर्पस भी यही है कि आपको इस स्टडी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाए कि किस तरीके से ये प्लास्टिक जो है ये ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से इंपैक्ट करता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी हेल्थ के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रख पाए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों को पहली बार इंसान के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति के सबूत मिले हैं, जो हैरान कर देने वाले हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि दुनिया में आज कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से बची हुई है। और गौरतलब है कि इससे पहले गहरे समुद्र से लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों तक इसके होने के सबूत मिल चुके हैं, और ऐसे में ब्लड में इसका पाया जाना एक बड़ी चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों ने अपनी जांच के दौरान पाया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स 80% लोगों में पाए गए, और ये खोज दर्शाती है कि माइक्रोप्लास्टिक इंसान के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और मानवीय अंगों में जमा हो सकते हैं। हालांकि इसका इंसान के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर्स अभी इसको लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि इनके जो लेबोरेटरी टेस्टिंग है इसमें माइक्रोप्लास्टिक ने इंसानी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाया, और वो भी तब जब हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण से ये पार्टिकल जो है वो पहले ही शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए जाने जाते हैं, और इसकी वजह से लाखों की संख्या में लोग हर साल दुनिया भर में मर जाते हैं। पर्यावरण में बड़ी संख्या में प्लास्टिक कचरा डंप किया जाता है, और माइक्रोप्लास्टिक ने पूरी धरती को प्रदूषित कर दिया है। दोस्तों, आलम यह है कि माइक्रोप्लास्टिक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरे समुद्र तक पहुंच चुका है। इंसान पहले ही छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने पीने और सांस के जरिए ले रहे हैं। अब इन पार्टिकल्स को बच्चों और यूथ जो है इनके चेहरे में पाए जाने की रिसर्च जो है वो दावा करती है। इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने 22 अननोन डोनर्स के खून के एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके नमूने लिए गए थे, और सभी वयस्क थे। इनमें से 17 नमूनों में प्लास्टिक पाया गया, और इनमें से आधे नमूनों के अंदर PET प्लास्टिक पाया गया, जो ड्रिंक्स की बोतलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जांच के दौरान 1/3 लोगों में पॉलीस्टेराइन पाया गया, जो फूड पैकेजिंग और दूसरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। 1/4 खून के नमूनों में पॉलीथिलीन पाया गया, जिसकी प्लास्टिक की बैग जो है वो बनाए जाते हैं। और इस रिसर्च के बारे में प्रोफेसर जो है वो कहते हैं कि हमारी रिसर्च इसका पहला संकेत है कि हमारे खून के अंदर पॉलीमर के पार्टिकल्स है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है, और वैज्ञानिक अब इस रिसर्च को और ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इससे जुड़ा रिसर्च जो है वो जर्नल एनवायरमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित हुआ है। और गौरतलब है कि वैज्ञानिकों द्वारा जांच किए गए लगभग 77% लोगों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। ब्लड में इसका पाया जाना एक बात तो क्लियर करता है दोस्तों कि माइक्रोप्लास्टिक के ये कण शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और साथ ही शरीर में अंगों में जो ये है वो जमा हो सकते हैं। ये अपने इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने नेदरलैंड में 22 लोगों के ब्लड के जो सैंपल की हमने बात की वो नेदरलैंड से हुई थी, और ये इनके अंदर से ये सारी चीजें जो है वो सामने आई दोस्तों। और वही करीब 1/3 यानी कि 36% नमूनों में पॉलीस्टीरीन जो पाया गया, जिसका उपयोग फूड और दूसरे अलग अलग प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाली पैकेजिंग में किया जाता है दोस्तों। ये रिसर्च की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि नमूने में हर मिलीलीटर खून में 1.6 माइक्रोग्राम का प्लास्टिक पदार्थ मिला। हालांकि कणों का सटीक आकार क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बात तो साफ है कि 100 माइक्रोमीटर के बड़े कणों के मुकाबले 700 नैनोमीटर के कण वाले जो आसानी से शरीर में पहुंच जाते हैं, और शरीर में सर्कुलेट हो रहे इन माइक्रोप्लास्टिक कणों का लंबे समय से सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में कुछ कहना जो है वो आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इससे पहले हुई दूसरी रिसर्च में वैज्ञानिक आगाह कर चुके हैं कि माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण हर साल में नुकसान ही पहुंचाएगा। दुनिया भर में प्लास्टिक की समस्या बढ़ रही है, और एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक महासागरों में प्लास्टिक की मात्रा दुगनी हो जाएगी।
बोतल, पैकेट, ये सारी ही चीजें फेंकने के बाद इनसे फैलने वाले प्लास्टिक के कण इंसानों में पहुंच जाएंगे। और रिपोर्ट ये कहती है कि प्लास्टिक हमारे फूड सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इंसान के शरीर में हर हफ्ते 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक पहुंचता है। और आमतौर पर एक धारणा यह भी है दोस्तों कि माइक्रो प्लास्टिक सिर्फ समंदर में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर जगह मौजूद है, ये हवा में भी है। पिछले कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया दोस्तों, हवा में प्लास्टिक मिले हैं और शरीर में ऐसे होते हैं प्लास्टिक की एंट्री, जो आपको बताते हैं दोस्तों, प्लास्टिक हवा के साथ साथ खाने पीने की चीजों में इंसान के शरीर में जो है वो एंट्री करता है। और लोगों को ये पता ही नहीं होता कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स खाने पीने की और सांस लेने के दौरान उनके शरीर के अंदर जा रहे हैं। और इनसे भी कई तरह की बीमारियां हैं वो जन्म लेना शुरू कर चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आपको बताते हैं कि नेदरलैंड्स के व्रिजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम के प्रोफेसर का कहना है कि यहाँ पर चिंतित होना जो है वो बहुत ही सही समय है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के ये पार्टिकल इंसान के पूरे शरीर में जा सकते हैं और ये जानलेवा बीमारी का रीजन बन सकते हैं। और उनका मानना है, और यहाँ पर हर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करेगा, कि भाई इस विषय पर रिसर्च की और जरूरत है। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको ऊपर से डिटेल बताई पूरी की, वो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स जो है वो ब्लड में मिले थे। उसमें मुख्य 5 प्रकार के पार्टिकल्स थे दोस्तों, जो PMMA पॉलीमेथाइन मेथेक्रिलेट, दूसरा है PP जो कि पॉलीप्रोपाइलिन, तीसरा है PS जिसको बोलते हैं पॉलीस्टाइनिन, और चौथा है PE जिसको हम जानते हैं पॉलीइथाइलिन के नाम से, और पांचवा है PET पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। ये 5 तरह के प्लास्टिक पार्टिकल्स जो है वो ये ब्लड सैंपल्स में पाए गए थे दोस्तों। प्लास्टिक के जब बड़े टुकड़े टूटकर जब छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं तो उन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, जिसके बारे में हमने जिक्र किया वीडियो में आगे। और साथ ही कपड़ों और दूसरे वस्तुओं के माइक्रोफाइबर के टूटने पर भी माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं। प्लास्टिक के 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर आकार के टुकड़ों को माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1907 में पहली बार सिंथेटिक प्लास्टिक बैकेलाइट का प्रोडक्शन शुरू किया गया था, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत थी। और देखा जाए तो 1950 से लेकर अब तक हम 830 करोड़ टन प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर चुके हैं, जिससे 2025 तक दुगना हो जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। 2015 में प्लास्टिक का वार्षिक उत्पादन करीब 35 करोड़ टन था, जो कि 1950 के मुकाबले 200 गुना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि प्लास्टिक को टुकड़े और नष्ट होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है और इसलिए इसका बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहता है, जो कि दोस्तों हमारे लिए अल्टीमेटली हानिकारक हो रहा है। और इससे पहले भी मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के होने के सबूत पाए जा चुके हैं। और दोस्तों ये सिर्फ एक रिसर्च में नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरह की रिसर्च में ये टुकड़े जो है जो इंसानी शरीर के अंदर पाए जाना जो है यहाँ पर दिखे गए। दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से इंसानी शरीर में माइक्रोप्लास्टिक जो मिलते हैं, ये 5 तरह के प्लास्टिक मिलते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, क्या होगा ह्यूमन रेस का इस प्लास्टिक की वजह से 2050 तक? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।